हाय गाइज। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? राइट आंसर उड़ीसा। भारत में सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? रामेश्वर मंदिर गलियारा। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। किस व्यक्तित्व ने द लॉ ऑफ हेरेडिटी दिया? जे.जी. मेंडल। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क। गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया? 1930 में। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? जाकिर हुसैन। ईमेल का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है? ईमेल के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है रे टॉमलिंसन। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। पहली महिला एयरलाइन पायलट हैं दुर्गा बनर्जी। चंद्र ग्रहण होता है एक पूर्णिमा के दिन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। धातुएं जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों का व्यवहार करती है क्या कहलाती है? मेटलाइट। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। गीत गोविंद में एक प्रसिद्ध रचना है जयदेव। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन सी फसल नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करती है? फलीदार। त्योहारों का शहर कहलाता है मदुरै। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3। संविधान के लेखों में से कौन वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 360। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? 1995 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला का नाम? बछेंद्री पाल। शब्द चौथा स्टेट से क्या तात्पर्य है? प्रेस। कीटों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है कीट विज्ञान। न्यूज का पूर्ण रूप? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 5 जून। भारत से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया? राकेश शर्मा। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी कौन है? उसेन बोल्ट। किस गैस को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष में आया? 1946। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति।
किस स्थान पर राजीव गांधी की मानव बम विस्फोट से मृत्यु हुई? श्री पेरुम्बदूर। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक। गर्मी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? कोयम्बटूर। भारतीय पंचायत किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया के सबसे ऊंचा पर्वत का नाम? माउंट एवरेस्ट। कौन सा आंदोलन गुलामी के उन्मूलन से संबंधित था? वेंटिक। भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला? रजिया सुल्तान। डेसिबल इकाई है ध्वनि का। भारत के पहले वाहक का नाम? INS विक्रांत। हर्षचरित्र और कदम्बिनी किनकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट। भारत का सिलिकॉन शहर? बेंगलुरु। भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी ट्रेन में पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कपूर ने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। मदर टेरेसा। ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन। ध्वनि और ध्वनि तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनिकी विज्ञान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है चेन्नई में। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य प्रत्यक्ष प्रवाह है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं? रतौंधी। अमेरिकियों की स्वतंत्रता का युद्ध कब हुआ? 1776। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? कल्पना चावला। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में माना जाता है? विश्व एड्स दिवस। शहीद भगत सिंह कौन है? एक स्वतंत्रता सेनानी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई। सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण? सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ। द अल्ब्रेजा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति राय। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क। पाणिनि थे वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण का पंडित।
पाणिनि थे वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण का पंडित। आज भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है, इसका संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का भाषा बंगाली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। संसद नेशनल असेंबली। भाषा उर्दू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। संसद राष्ट्रीय पंचायत। भाषा नेपाली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। मुद्रा अफगानी। संसद शोरा। भाषा पश्तो या दारी। भूटान का राजधानी थिम्पू। मुद्रा गुल्ट्रम। संसद का नाम पार्लियामेंट। भाषा जोंगखा। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। मुद्रा क्यात। संसद प्यूसी हटाओ हुटाओ। भाषा वर्मीच। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे कोलंबो। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। संसद पार्लियामेंट। भाषा सिंगलियो तमिल। मालदीव की राजधानी माले। मुद्रा मालदीवी रूपी। संसद मजलिस। भाषा दिहेवी। चीन की राजधानी पीकिंग। मुद्रा युआन। संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस। भाषा चीनी, जिसको मंदारिन भी कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें। नहीं अच्छा लगे तो उसको डिसलाइक करें। और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।